वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। जी नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो बाजार में जो हाल में काफी बड़ी उथल-पुथल हुई है। कुछ लोग इसे रेड सितंबर 2025 भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये गिरावट मतलब काफ़ी तेज़ थी। सितंबर 2025 में ही कुछ ही दिनों में क्रिप्टो बाजार से करीब-करीब 162 बिलियन डॉलर निकल गए। 162 बिलियन, बाप रे। जी, तो जो कुल बाजार था वो अब सिमट कर लगभग 3.80 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है। और इसका असर तो बड़े कॉइन्स पे भी दिखा होगा, है ना? बिटकॉइन, इथेरियम। हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन को ही लें, वो कुछ टाइम पहले $1,22,000 के ऊपर था और वो गिरकर 1,11,000 तक आ गया। अब थोड़ा संभला है 1,13,000 के आसपास। अच्छा, और इथेरियम? इथेरियम भी वो $4,000 के नीचे चला गया था और वो भी थोड़ा सुधर कर 4,200 के करीब है। और बाकी कॉइन्स जैसे सोलाना वगैरह? हाँ, सोलाना में भी गिरावट थी, करीब 7% नीचे। और सिर्फ सोलाना ही नहीं, वर्ल्ड कॉइन, फ्लॉकी, डॉज कॉइन, ये सब तो 9% से भी ज्यादा गिरे। XRP भी करीब 4% नीचे था। ओह, तो मतलब चौथा बिकवाली जैसा माहौल था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? अचानक से इतनी बड़ी गिरावट? जी, यही समझने वाली बात है। देखिए, कोई एक अकेली वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। जैसे कि? एक तो सबसे बड़ा बाहरी फैक्टर था अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, अपनी पॉलिसी थोड़ी सख्त करता है, तो डॉलर में मजबूती आती है। और जब डॉलर मजबूत होता है, तो बिटकॉइन जैसी चीजें जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा माना जाता है, उनमें पैसा लगाना लोगों को कम फायदेमंद लगता है। अच्छा, ये तो हुई बाहरी बात। क्रिप्टो की अपनी दुनिया के अंदर भी कुछ चल रहा था क्या? कोई नियम कानून का चक्कर? हाँ बिल्कुल, ये भी एक अहम पॉइंट है। अमेरिका में, यूरोप में क्रिप्टो पर रेगुलेशन मतलब नियम बनाने की बातें चल रही हैं। अच्छा। और जब ये साफ नहीं होता कि नियम कैसे होंगे, कितने सख्त होंगे, तो बाजार में एक अनिश्चितता, एक घबराहट फैल जाती है। निवेशक सोचते हैं कि भाई पैसा निकाल लो। समझ गई। और एक शब्द मैंने सुना, लेवरेज्ड लिक्विडेशन। ये हम्म, सुनने में बड़ा भारी सा लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? हाँ, ये जरूरी है समझना। देखिए, लेवरेज का मतलब है उधार लेकर या कम पैसे जमा करके ज्यादा का सौदा करना। मान लीजिए आपने 10 रुपए लगाए, पर सौदा 100 रुपए का कर लिया। अच्छा, मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा का। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर बाजार अचानक तेजी से नीचे गिरता है, मान लीजिए 10% भी गिर गया, तो आपने जो 10 रुपए लगाए थे वो तो पूरे डूब गए ना। हाँ, सही बात है। तो ऐसे में क्या होता है, जो एक्सचेंज या ब्रोकर होते हैं, वो और नुकसान से बचने के लिए आपकी पोजीशन जबरदस्ती बंद कर देते हैं। मतलब आपकी क्रिप्टो अपने आप बेच देते हैं। ओ, तो जब बाजार गिरा तो हम्म, ऐसे बहुत सारे लोगों की क्रिप्टो एक साथ बिक गई। एग्जैक्टली। अनुमान है कि 1.65 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की ऐसी पोजीशंस जबरदस्ती बंद हुई हैं। और जब इतनी सारे बिकवाली एक साथ होती है, तो गिरावट और तेज हो जाती है। बाप रे। और बताया जा रहा है कि करीब 4 लाख ट्रेडर्स पे इसका असर पड़ा। जी, लगभग 4 लाख। ये काफी बड़ा नंबर है। ये तो सच में चिंता की बात है। अच्छा, एक और बात चल रही है, सितंबर इफेक्ट। क्या ये सच है कि सितंबर का महीना क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं होता? हाँ, ये एक मजेदार पैटर्न है। मतलब पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें, तो अक्सर सितंबर में क्रिप्टो बाजार थोड़ा सुस्त रहता है या गिरता है। सच में? हाँ, इसलिए लोग इसे सितंबर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई पक्का नियम नहीं है, बस एक ट्रेंड जैसा देखा गया है। इसके अलावा दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की चिंताएं, नौकरियों के आंकड़े। और वो इजराइल ईरान वाला तनाव भी तो है। बिल्कुल, ये सब भू राजनीतिक तनाव भी निवेशकों को डराते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो डॉलर जैसी सुरक्षित चीज में पैसा लगाओ। लेकिन क्या इस पूरी गिरावट में भी कुछ कॉइन्स थे जो बच गए या थोड़े बढ़े? हाँ, कुछ अपवाद थे, जैसे एवलांच, जिसे AVX कहते हैं, हम्म। और XRP, इनमें थोड़ी मजबूती दिखी। तो ये भी याद रखना चाहिए कि सारे कॉइन्स एक जैसे नहीं चलते। और एक बात और, कहते हैं कि छोटे निवेशक तो शायद घबरा कर बेच रहे थे, लेकिन बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो अभी भी पैसा लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक अहम बात है। बड़े निवेशक, जो बड़ी कंपनियां या फंड्स होते हैं, वो अक्सर लंबी अवधि का सोचते हैं। शायद वो इस गिरावट को खरीदने का मौका समझ रहे हैं। ये तो पॉजिटिव साइन हो सकता है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये बाजार का एक तरह से संतुलन बनाना है। हो सकता है 2025 के अंत तक, मतलब आखिरी तिमाही में, बाजार सुधरे, खासकर अगर नियमों को लेकर कुछ स्पष्टता आ जाए। लेकिन खतरा भी है। जी बिल्कुल।
अगर आर्थिक माहौल बिगड़ता है या रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो गिरावट और बढ़ भी सकती है। ठीक है, आपने अभी सितंबर इफेक्ट की बात की थी, तो इसी से जुड़ा एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्वेश्चन, क्या ये बिटकॉइन और इथीरियम जैसी जो बड़ी क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ये लगभग हर साल सितंबर में गिरती ही हैं? आंसर, देखिए, हर साल गिरती हैं कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है। इसलिए तो इसे सितंबर इफेक्ट या कभी-कभी मजाक में सितंबर कर्ज भी कह देते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? उदाहरण के लिए बिटकॉइन को देखें तो 2019 से 2022 तक लगातार 4 साल सितंबर में उसमें गिरावट आई थी। ओह, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2017 का सितंबर याद करें तो बिटकॉइन काफी बड़ा भी था। और इस साल की जो गिरावट है, उसमें इस मौसमी पैटर्न के अलावा वो जो ईटीएफ है ना, हाँ, ईटीएफ। जी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उनसे भी पैसा निकला है। वो भी एक कारण रहा। ये वो फंड होते हैं जिन्हें आप स्टॉक मार्केट पर खरीद बेच सकते हैं और उनमें बिटकॉइन जैसी चीजें होती हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए ऐसी गिरावट एक मौका भी हो सकती है। वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, मतलब नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें, कीमत चाहे जो भी हो। ये तो काफी उपयोगी जानकारी है। तो आज की बातचीत के आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी, क्रिप्टो बाजार इतना ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे में एक आम निवेशक को अपनी रणनीति बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है जरूर। चलिए, डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।